चलिए विस्तार को जानते हैं और कुछ अहम खबरों को। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चिकित्सा क्रांति की शुरुआत हो गई है। लोगों को अच्छी और सस्ती चिकित्सा सुविधा देने के लिए महाराजा अग्रसेन रिसर्च एंड सर्विस फाउंडेशन द्वारा बनाए गए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। अस्पताल का उद्घाटन एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया। इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहाँ गरीब तबके के लोगों के लिए 20% बेड रिजर्व रखे गए हैं। सिलीगुड़ी में 4 साल पहले अग्रसेन समाज के लोगों ने जो सपना देखा था, आज वो पूरा हो गया। सपना था लोगों तक सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज महाराजा अग्रसेन अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर चंद्रा ने भी अग्रसेन समाज की पहल को सराहा। 100 करोड़ का कार्यक्रम लिया है यहाँ सिलीगुड़ी में, बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि यहाँ का समाज सक्षम तो है ही है, साथ में दान भी देते हैं। आप अपने गांव में, देश में जहाँ जाते हो वहीं सब काम करते हो, तो मुश्किल कोई बात नहीं है। मुश्किल तो कुछ होता भी नहीं जिंदगी में। ये कहावत है कि भैया सपने तो मून के देखने चाहिए, चांद के सपने देखोगे तो तारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज मुहैया कराने के मकसद से महाराजा अग्रसेन रिसर्च एंड सर्विस फाउंडेशन ने अस्पताल का निर्माण कराया है। पूर्वोत्तर भारत जो मेडिकल फैसिलिटी से पिछड़ा हुआ है, सारे मरीज इधर से पूरे देश में साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं, तो उन्हें क्यों ना एक अच्छी सुविधा, अफोर्डेबल मेडिसिन, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट सिलीगुड़ी में ही शहर में दिया जाए। उपचार के माध्यम से हम लोगों तक, खास करके गरीब लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये अस्पताल सिलीगुड़ी महाराजा अग्रसेन रिसर्च एंड सर्विस फाउंडेशन द्वारा बनाया जा रहा है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट में बने इस अस्पताल को बनाने में कुल 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अस्पताल की क्षमता कुल 250 बिस्तरों की होगी। इनमें से 20% बेड गरीब लोगों के लिए होंगे। हमने संकल्प लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आए तो पैसे के कारण से वो खाली हाथ ना जाए, उसका पूरा ट्रीटमेंट होके जाए, पैसे के कारण से वो न मरे, ये हमारा संकल्प है। महाराजा अग्रसेन रिसर्च एंड सर्विस फाउंडेशन के सदस्यों के मुताबिक जल्द ही महाराजा अग्रसेन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। बैजू अग्रवाल, जी मीडिया, सिलीगुड़ी। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज शाह ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के आखिरी दिन अब्दुल अजीज सऊद सम्मान से सम्मानित किया। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों में 5 समझौते हुए। पहले शानदार स्वागत और फिर सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान और सऊदी अरब की मजबूत होती दोस्ती का ये सबसे ताजा और पाक निशान है। 2 दिनों के दौरे के आखिरी दिन कल पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सऊद से सम्मानित किया गया। रॉयल कोर्ट में सऊदी सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान का बैज भी दिया गया। इससे पहले सऊदी अरब के शाही महल में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सऊदी अरब के खास सम्मान से अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे
और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को सम्मानित किया जा चुका है। पीएम मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच आपसी कारोबार बढ़ाने और आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के इस दौरे में 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दोनों देश काले धन की हेराफेरी रोकने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। आतंकवाद के वित्तीय संसाधनों पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। दोनों देशों में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट में निवेश संवर्धन पर समझौता हुआ। साधारण श्रेणी के कामगारों की नियुक्ति में होने वाली समस्या खत्म होगी। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी रियाद में टीसीएस के ऑल वुमेन सेंटर में महिला कर्मचारियों से भी मिले। इस दौरान सेंटर में भारत माता की जय के नारे भी लगे। पीएम मोदी के साथ कई महिलाओं ने सेल्फी भी ली। पीएम ने महिला कर्मचारियों को भारत आने का न्योता दिया। दुनिया में भारत ने अपना एक स्थान बनाया है। मैं आप सबको भारत आने के लिए निमंत्रित करता हूं और कभी आप लोग एक साथ भारत आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात तकरीबन 2 बजे वापस हिंदुस्तान लौट आए। 5 दिनों की इस यात्रा में पीएम अमेरिका, बेल्जियम और सऊदी अरब में रुके, जिसमें वॉशिंगटन में न्यूक्लियर एनर्जी पर बढ़ रहे खतरे और ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की बैठक में हिस्सा लिया। देर रात वापस दिल्ली लौटे पीएम के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया और फिर वहां से पीएम निवास रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। रोहतक में सामाजिक सौहार्द की आवाज बुलंद हुई। संत महात्माओं से लेकर खिलाड़ियों और अभिनेताओं ने मिलकर मंच से हरियाणा में भाईचारे का संदेश दिया। संतों की शिक्षा, महात्माओं की वाणी, खिलाड़ियों की एकता और अभिनेताओं की कला के संगम से रोहतक की पावन धरती आपसी भाईचारे, सौहार्द और सद्भावना की शक्ति से सराबोर हो गई। मौका था समरसता सद्भावना सम्मेलन का, जिसमें आपसी एकता और सबको जोड़ने की कोशिश न केवल संत महात्माओं ने की, बल्कि खेल और कला से जुड़े तमाम लोगों ने भी हरियाणा के इतिहास को मजबूत करने और एकता के पथ पर अग्रसर होने का संदेश दिया। भारत की संस्कृति वेदों की संस्कृति है और वेद के अंदर किसी जात पात का वर्णन नहीं। वहां पर केवल एक ही बात लिखी है, मनुभाव जन या देव्यो जन है। मनुष्य को केवल मानव बनो, मनुष्य बनो। वहीं 200 के करीब पहुंचे संत महात्माओं ने भी अपने अपने विचारों और उल्लेखों से लोगों तक प्रेम का संदेश पहुंचाया। जब वेद की ऋचाओं का उद्घोष यहाँ सरस्वती के किनारों पर हुआ करता था, उस वैदिक काल से लेकर के त्रेता, द्वापर, कलियुग और आज के इस वर्तमान युग तक हरियाणा सदा से शिखर पर रहा है। बीच में एक दुर्घटना हुई है, लेकिन आज हम सब संकल्पित हैं कि हरियाणा में दोबारा ऐसी दुर्घटना हो ही नहीं सकती। इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। महाराष्ट्र में प्रताप राणा का जो महत्व है, देश में हरियाणा का वही महत्व है। आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं आप, अपने समाज के लिए भी थोड़ा करिए, जरूरतमंद लोगों के लिए भी थोड़ा करिए, आपकी मन की प्रसन्नता होगी। हरियाणा को जोड़ने का प्रयास खिलाड़ियों और कला से जुड़े लोगों ने भी किया। फिर वो चाहे पहलवान योगेश्वर दत्त या एक्टर रणदीप हुड्डा, हर एक ने समाज को एक बताकर पुरानी बातों को भूल आपसी सौहार्द बनाए रखने की बात कही। यहाँ पे तुम 35 बिरादरी के लोग, 36 के लोग, 48 के लोग, कितनी के लोग, भाई समाज एक है। एक के बगैर दूसरे का गुजारा नहीं है। इंसान समाज के बगैर सकता, समाज इंसान के बगैर नहीं रह सकता। तो सब एकजुट हैं
बाकी यहाँ पर कितने खिलाड़ी बैठे तो उनको देखिए आप, वो किसी भी जाति में नहीं और किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के लिए खेलते हैं। और गाँव में हिंदुस्तानी करता है, बोला था कि कहाँ से आप करता है, बच गए कि हिंदुस्तान से है। वहीं शतरंज खिलाड़ी अनुराधा बेनीवाल ने जाट आंदोलन न रोक पाने के लिए न केवल सरकार पर सवाल उठाए बल्कि सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए लोगों को पूरी ईमानदारी से न्याय मिलने की बात भी कही। नुकसान करने पार के लोग नहीं आए थे, कोई बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चाहे कितनी बुराई कर लो उसकी, वो नहीं आए थे। हम थे, हमने नुकसान किया और खुद का नुकसान हुआ है। यही अपील है, यही हवन है, यही कुंड है, जात पात की आहुति देके इकट्ठे रहने का समय आया है। दुनिया हो रही है मंगल पे पसंद है, आराम रिजर्वेशन की लाइन में लग रहे हैं। आज हम लग रहे हैं, कल कोई और लट उठाएगा। आज ये नफरत की लड़ाई बैर की बलि देनी है। जब पे गुजारा है, जब पे विकास है, जब पे हरियाणा में, जब पे दूध दही का खाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रोहतक। सोनीपत का पहलवान मौसम खत्री जब राष्ट्रीय खेल में जीत दर्ज कर अपने घर लौटा तो गांव में जश्न का माहौल बन गया और अलग ही अंदाज में पहलवान का स्वागत किया गया। आखिर कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। अलग अंदाज में किया गया। एक और ट्रैक्टर ट्रॉली में मौसम खत्री को बैठाकर सारे गांव का दौरा किया गया तो वहीं खास तौर पर हरियाणवी रागनियों का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा लगा, मेरे गांव वांड ने और मेरे सोनीपत शहर ने मेरा बहुत मान सम्मान किया। मैं इससे आज बहुत खुश हूँ और आगे बहुत मेहनत करूंगा और आगे देश का नाम होगा। बचपन से ही कुश्ती में सबको मात देने वाले अपने बेटे मौसम खत्री की उपलब्धि देखकर परिवार को गर्व हो रहा है। वो बेटा जिसे बचपन में पैर में कस्सी लगने से गंभीर चोट लगी, उसने उफ तक नहीं की। शौक था बालपन, इसका सपना भगवान ने पूरा कर दिया। मेरे पापा जी चाहते थे कि भाई एक दिन मेरे बेटा अच्छा का नाम कमाए, उनका आज सपना पूरा हो गया। अगर आज पापा होते तो वो बहुत ज्यादा खुश होते। पहलवान योगेश्वर दत्त से प्रेरणा लेने वाले मौसम खत्री अपने नाम कई खिताब कर चुके हैं। एशियाड गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और कई बार हिंद केसरी दंगल फतह किया और अब हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। छोटे से गांव के रहने वाले मौसम खत्री की कामयाबी बयां करती है कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। अब बात करते हैं युवाओं की पहल की। खबर नालंदा के बिहार शरीफ की है। यहाँ के युवाओं ने एक अनोखी पहल की है। ये युवा शराब और नशे के आदी लोगों को शराब छोड़कर दूध पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नालंदा से जी मीडिया संवाददाता दीपक विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। ये बिहार शरीफ का कमरुद्दीनगंज मोहल्ला है और यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठा होकर दूध पी रहे हैं। मौका किसी जश्न या पार्टी का नहीं, बल्कि ये शराब छुड़ाने के लिए दूध पिलाने की नई मुहिम है। दरअसल 1 अप्रैल से सूबे में शराबबंदी लागू होने के बाद इस मोहल्ले के युवाओं ने एक अनोखी मुहिम शुरू की। ये लोग हफ्ते में एक दिन घर घर जाकर शराबियों को और नशे के आदी हो चुके लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और मोहल्ले के बुजुर्ग उन लोगों को शराब की बुराइयों के बारे में बताते हैं। इसके बाद उन लोगों को कुल्हड़ में केसर और बादाम का गर्म दूध पिलाया जाता है। उन लोगों का आह्वान किया जो शराब छोड़ करके आए हैं और हमने उनको प्रेरित किया है कि आप दूध की तरफ में आएंगे। मोहल्ले के युवाओं की इस कोशिश से न सिर्फ वहां के आम लोग खुश हैं, बल्कि शराबी और नशे के आदी लोग भी इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोग जो शराब का पार्टी, शराब को छोड़ के जो आज हम दूध का सेवन जो किए, इस पार्टी से हमारे जितने भी सदस्य हम लोग परिवार जो आए थे, इस पार्टी को देखकर बहुत खुश हुए। इसको पीने से जो है दिल दिमाग जो है अच्छा लगता है और उसमें जो है पीने से जो है हर वक्त जो है दिल दिमाग जो है तंग रहता है। इस अनोखी पहल से जुड़े लोगों का कहना है कि वो मोहल्ले में होने वाली किसी भी तरह की पार्टी में जाकर आयोजकों को शराब की जगह गर्म दूध पिलाने की अपील करते हैं। युवाओं के इस प्रयास को स्थानीय व्यवसायियों का भी सहयोग मिल रहा है। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा।
और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग सी में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए। ईमेल पता है editorpunjabi@zeemedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं zeepunjab.com पर। फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। ट्वीट भी कर सकते हैं आज जी पंजाब #ZBS पर। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।